नमस्कार सभी को। अभी हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। अ, हम लोग ये जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। कैसे उसको विदाउट फॉर्मूला और इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अमाउंट इक्वल्स टू पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। इसमें यहाँ ए जो है अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, टी प्रिंसिपल को, टी टाइम को, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इस तरह से निकलता है, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को हटाया जाता है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। रेट जैसे अगर 10% दिया है, रेट क्या है 10% दिया है, तो ये आया अपना 10/100। इसको शॉर्ट करेंगे तो 1/10। तो हमेशा जो ये 1 है वो इंटरेस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा और 10 जो है प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है अमाउंट, और ये क्या बन जाएगा अपना प्रिंसिपल, राइट। अब दो तीन चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक साल मूलधन पर ब्याज लगेगा और साथ ही साथ ब्याज पर ब्याज लगेगा। दैट मीन्स कभी भी जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रॉपर्टी है वो ये बताता है कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पर भी लगेगा और जो इंटरेस्ट है उस पर भी लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो मेरा फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो 10 आएगा। ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए जो मेरा इंटरेस्ट आएगा 100 का 10% 10 आएगा। तो 2 साल का जो मेरा टोटल इंटरेस्ट है वो 20 बनेगा, राइट। और यहीं में अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को देखूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि फर्स्ट ईयर के लिए 100 पे आप 10% लगाएंगे जो कि 10 आएगा, और सेकेंड ईयर के लिए एक तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा मेरा 10% प्लस ये जो मेरा इंटरेस्ट पोर्शन था 10, इस पे भी मैं 10% इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से मेरा टोटल 11 हो गया। इस तरीके से मैंने दो इंटरेस्ट पे किए, फर्स्ट ईयर के लिए 10 पे किया, सेकेंड ईयर के लिए 11 पे किया, और टोटल मैंने इंटरेस्ट पे किया 21। तो देखिए ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक साल मूलधन पर ब्याज लगेगा और साथ ही साथ ब्याज पर लगेगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा। ये हमारा मूलधन था, यहाँ हमने 10% लगाया, यहाँ ये भी मूलधन था, यहाँ भी 10% लगाया। सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, ये जो मेरा इंटरेस्ट पोर्शन था वहां भी मैंने 10% लगाया, मूलधन पे भी 10% लगा और ब्याज पे भी 10% लगा। इस तरीके से मेरा सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है 11 रुपीज हो गया, राइट। दूसरा क्या है कि साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल के लिए समान रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट 10 था, सेकेंड के लिए भी 10 रहा, तो हमारी दूसरी लाइन भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड लाइन देखते हैं। प्रथम साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है। देखिए ये जो 10 था फर्स्ट ईयर के लिए, ये और ये भी जो सिंपल इंटरेस्ट था 10 फर्स्ट ईयर के लिए, दोनों सेम रहा। ओके, ये क्वेश्चन हम लोगों ने वैसे यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आगे क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे दो साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए हम रेशियो से कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 ईयर का अगर क्वेश्चन हो तो आपको 2:1 यूज करना है, 3 ईयर्स का हो तो 3:3:1 यूज करना है, 4 ईयर्स का हो तो 4:6:4:1 यूज करना है। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम आपको ये रेशियो को कैसे यूज करना है वो दिखाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 2 साल के लिए पूछा गया है, तो मैंने रेशियो लिखा 2 साल का 2:1। अब हमको करना कैसे है, तो प्रिंसिपल हमारा 100 था, 100 का 10% कितना आया 10, तो हमको यहाँ पे 10 लिख देना है। ओके, अब इस 10% का हमको
10% फिर निकालना है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालना है। वो क्या आया 1। इस 1 को हमको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 20 प्लस इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो हमारा टोटल कितना आया 20 प्लस 1 21। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक सेकंड क्वेश्चन है जिसमें 3 साल का पूछा गया है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, P जो है हमारा 5000 है, R 10% है, T 3 years है और हमको CI पूछा है। ओके, तो पहले हम रेशियो से बनाने की कोशिश करेंगे, रेशियो मेथड से। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 इयर्स का जब हो तो हमको रेशियो जो यूज करना है वो यूज करना है 3:3:1। अब हमको क्या करना था, प्रिंसिपल का 10%, तो क्या आया 500। इस 500 को आप यहां पे लिख दीजिए और फिर इस इंटरेस्ट का 10%, तो क्या आया 50। इस 50 को आप सेकंड रेशियो के नीचे लिखिए। उसके बाद इसका 10%, इंटरेस्ट का 10%, वो क्या आया 5। तो अब इसको कहां लिखेंगे, यहां। अब 5 इंटू में 3 1500, 50 इंटू में 3 150 और 5 1 जा 5, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आया 1500, 150 एंड 5। तो अपना आंसर कितना आया 1655। ये आपने फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व किया। अब इसको हम एक और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के कंसेप्ट पे वो चलता रहता है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट था, तो फर्स्ट ईयर में सिंपली हमारा जो इंटरेस्ट रहा होगा 5000 का 10% रहा होगा, राइट। तो मेरा 500 रहा होगा। सेकेंड ईयर में क्या रहा होगा कि प्रिंसिपल का 10%, ओके, प्लस इंटरेस्ट का 10%, ओके। तो मेरा क्या आया होगा, तो 500 इधर आया होगा, एक 500 का 10% इधर आया होगा, तो क्या हो गया होगा 550, राइट। ऐसे ही आपका थर्ड ईयर के लिए क्या हुआ होगा, एक तो प्रिंसिपल का 10% प्लस इस वाले इंटरेस्ट का भी 10% प्लस इस वाले इंटरेस्ट का भी 10%, तो क्या आया होगा 500 प्लस 50 प्लस 55, ओके। तो मेरा ये यहां पे क्या हो गया होगा 500 50 55, तो 605 मेरा थर्ड ईयर के लिए हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा क्या बना 500 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 550, थर्ड ईयर के लिए 605। तो यहाँ पे आपका 5 आया, 5 यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या आ गया 6 5 प्लस 5, यहाँ पे 16 आया। तो दूसरे मेथड से भी हम लोगों ने देख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट 1655 कैसे आया। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि अपना 4000 है, R 5% है, T 3 years है, PI पूछा गया है। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अभी हम जो है रेशियो यूज करेंगे क्योंकि मुझे रेशियो इजी लगता है। तो 3 इयर्स का रेशियो क्या था 3:3:1। उसके बाद क्या करना था हमको, प्रिंसिपल का 5% तो कितना आया 200
उसके बाद 200 का 5%, और 10 का 5%, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आया आपका 600, यहाँ पे आया 30, यहाँ पे आया 0.5। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो अपना आंसर क्या आया? 630.5, राइट। और अब कई कई बार क्या कर दिया जाता है कि रेट को फ्रैक्शन में दे दिया जाता है। रेट को फ्रैक्शन में दिया जाता है, उसको कैसे सोल्व करेंगे तो हम देखते हैं एक बार कि मान लीजिए 3600 है, आर जो है 16.66% है, ई जो है अपना 3 इयर्स है। यहाँ पे उन्होंने एक तो अमाउंट पूछा है, एक उन्होंने सीआई पूछा है। अब देखिए सबसे पहले रेट का काम करना है कि रेट को कैसे हम करें ताकि हमारा ये सॉल्व हो। तो देखिए 16.66 को आप 1/6 भी समझ सकते हैं। ओके, ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब आपको 3 साल का रेशियो तो पता ही होगा, 3:3:1, राइट। अब 3600 का 1/6 करते हैं, कितना आया? 600। यहाँ पे आप 600 लिखिए, उसके बाद में 600 का 1/6 कितना आया? 100। उसके बाद 100 का 1/6 कितना आया? 16.66। 16.66 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आया? 1800, यहाँ पे 300, यहाँ पे 16.66। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2116.66 अपना आंसर आया, राइट। हाँ, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। उन्होंने इस क्वेश्चन में अमाउंट भी पूछा था कि अमाउंट क्या रहेगा। तो अमाउंट अपना क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अपना प्रिंसिपल कितना था? 3600, और इंटरेस्ट क्या आया? 0.66 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 5716.66 अपना अमाउंट आ गया। एक्शन पे बेस ही है ये। ई जो है गिवन नहीं है। रेट जो है आपका 14.2/7% है। ई 2 इयर्स है। सी आई ये है, गिवन नहीं है। अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है, अमाउंट जो हो गया अपना 1920 हो गया। देखिए तो सबसे पहले हमको रेट देखना पड़ेगा। रेट 14.2/7% है, जिसको आप शॉर्ट में 1/7 भी लिख सकते हैं। ये देखिए 7 है, यहाँ पे 7 है। ओके, तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटरेस्ट को, राइट। और 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल को। ओके, अब हमारा जो अमाउंट है वो क्या हो गया होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके, अपॉन में प्रिंसिपल।
तो हमारा अमाउंट क्या हो गया होगा, 7 + 1/7, तो 8/7 हमारा आफ्टर 1 ईयर हो गया होगा, 1 ईयर आफ्टर हमारा ये हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका यूज करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। अगर 7 रुपए हमारा प्रिंसिपल है और 1 साल के बाद वो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, दोबारा वही बेस में फिर 7 आता है तो अगले साल भी वो 8 हो जाता है। अगर दोनों प्रिंसिपल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 49। ऐसे अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64, और इस 64 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1920। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपनी क्या आएगी, 1920 अपॉन में 64। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1920 अपॉन में 64। इसको डिवाइड करने पे हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 30 आएगी, और हमारा प्रिंसिपल हमने क्या माना है यहाँ पे, 49। अगर प्रिंसिपल जो है हमारा 49 है, यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 1470, हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, राइट। इसको एक और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो रेट था वो क्या था, 14 2/7, इसको कि मैं 1/7 भी लिख सकता हूं। तो जब भी ये आए और आपको प्रिंसिपल नहीं गिवन हो, प्रिंसिपल आपको नहीं गिवन हो, तो आपको क्या करना है, अगर ये 2 साल का है, 2 इयर्स का है, तो आपको इसको 2 बार गुना कर देना है। ये 49 हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। ओके। और यही अगर क्वेश्चन में 3 साल के लिए गिवन होता तो 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 343 जो है अपना क्या बन जाता, प्रिंसिपल बन जाता 3 इयर्स के केस में। फिलहाल ये 2 इयर्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए अपना जो प्रिंसिपल है वो 49 है, तो पहला साल ये रहा, दूसरा ये साल रहा, तो 49 का मेरा जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए लगा होगा, 49 का 1/7 लगा होगा, दूसरे साल भी 49 का 1/7 लगा होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा कितना आया होगा, 7 आया होगा, यहाँ पे भी मेरा 7 आया होगा, और जो दूसरे साल में है ये तो प्रिंसिपल था, मेरा प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट पे भी मेरा इंटरेस्ट लगा होगा, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था उस पे भी मेरा 1/7 से इंटरेस्ट लगा होगा, तो मेरा ये यहाँ पे एक और इंटरेस्ट 1 आ गया, एक 7 रहा, और ये मेरा कितना आया, 7, राइट। तो टोटल मेरा CI कितना बन गया होगा, फर्स्ट ईयर का 7, सेकेंड ईयर का 7 + 1, तो मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया होगा, 15। मैंने प्रिंसिपल कितना माना था, प्रिंसिपल माना था मैंने 49, मेरा टोटल CI कितना आ गया, 15, तो मेरा अमाउंट कितना आ गया, तो अमाउंट मेरा 64 आ गया होगा, और इस 64 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में उन्होंने 1920 दिया हुआ है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1920 डिवाइडेड बाई 64, 30 यूनिट्स आ गई। उसके बाद जो है मेरा प्रिंसिपल कितना था, 49, 49 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1470 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ओके, अब
एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। P मिसिंग है, R जो है 1.1/2% है, T 2 इयर्स है, CI और SI का जो डिफरेंस है वो उन्होंने दिया हुआ है जो कि 40 है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको रेट को देखना है। रेट क्या है? 1.5%। इसको हम 1/8 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/8। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर प्रिंसिपल मिसिंग है तो आप इसको सेम मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 ईयर्स के केस में, तो आप प्रिंसिपल मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल मानने के लिए क्या करूंगा? 8/8 जो 64 आया, ये हमारा क्या बन गया? प्रिंसिपल। ओके, ये क्या बन गया? प्रिंसिपल। अब देखिए, एक SI का मामला होगा और एक CI का मामला होगा। SI में क्या हुआ होगा फर्स्ट ईयर के लिए? 64 का 1/8, तो 8। सेकेंड ईयर के लिए कितना? 64 का 1/8, 8। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया होगा? 16। ओके। और CI में क्या हुआ होगा? 64 1/8, तो 8। सेकेंड ईयर के लिए क्या हुआ होगा? एक तो प्रिंसिपल का 1/8 लगा होगा प्लस इंटरेस्ट का 1/8 लगा होगा, तो 8 + 1 यहाँ पे आया होगा, तो 9 हो गया। तो टोटल मेरा CI कितना बन गया? 8 + 9 17। यहाँ पे मेरा कितना था? 16। और CI और SI का डिफरेंस मेरा कितना आया? 17 - 16 1, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में उन्होंने 40 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 40। 1 यूनिट की वैल्यू उन्होंने 40 दे रखी है। तो मैंने प्रिंसिपल कितना माना था? प्रिंसिपल मैंने माना 64। प्रिंसिपल मैंने कितना माना था? प्रिंसिपल मैंने कितना माना था? 64। प्रिंसिपल अगर मैंने 64 माना था तो इसको वैल्यू से जो 1 यूनिट की आई है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या आया? 64 × 40, 2560 मेरा आंसर आया। 2560 मेरा आंसर आया। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ई जो है अपना मिसिंग है, आर जो है अपना 15% है, टी जो है आपका 2 इयर्स है, और सेकेंड ईयर का CI ओनली फॉर सेकेंड ईयर 34.50 रुपीज है सेकेंड ईयर का। ओके, तो और CI - SI भी इन्होंने पूछा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब दो तरीके हैं, या इसको आप 15 को फ्रैक्शन में ले आइए या उसको प्रिंसिपल मान लीजिए, या फिर जब कुछ समझ में नहीं आए तो 100 मान लीजिए। तो यहां मैंने प्रिंसिपल माना 100। ओके, एक मेरा CI होगा, एक मेरा SI चलेगा, CI चलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ होगा? सिंपली 15% फर्स्ट ईयर के लिए, तो 15 रहा होगा। सेकेंड ईयर के भी 15%, तो ये 15 आया होगा। इस तरीके से टोटल SI मेरा कितना हुआ ना? 30। CI फर्स्ट ईयर के लिए सेम रहता है, आप लोग देख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ एक बार लिख देते हैं 15। सेकेंड ईयर के लिए क्या रहा होगा? एक तो प्रिंसिपल का 15% प्लस इंटरेस्ट जो 15 था उसका 15%, राइट। तो एक तो 15 इधर आया होगा, 15 का 15% 2.25। इस तरीके से यहाँ पे क्या आया होगा? 17.25। तो टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना बना होगा? 17.25 प्लस 15, 32.25 मेरा CI बना। CI - SI मेरा कितना आया? 32.25 - 30,
तो 2.25। और इन्होंने एक और चीज दे रखी थी इधर कि जो आपका सेकेंड ईयर का सीआई है वो इन्होंने वैल्यू यहां पे दे रखी है। और सेकेंड ईयर का मेरा सीआई कितना यूनिट्स में आया था, सेकेंड ईयर का 17.25, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में इन्होंने 34.50 दे रखी है। मतलब क्या कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरी 34.50 डिवाइडेड बाई 17.25, तो 2 आई। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी क्या आई, 2 आई। अब मैंने प्रिंसिपल कितना यूनिट माना था 100, तो प्रिंसिपल मेरा क्या हो गया 100 इंटू में 2, तो 200 मेरा प्रिंसिपल रहा। और सी आई एस आई का डिफरेंस भी इन्होंने बोला था ये 2.25 है, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 4.50 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट और एस आई का डिफरेंस आया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पी गिवन नहीं है, आर जो है अपना 62/3% है, टी 2 ईयर्स है, 5 ईयर्स एस आई गिवन है 2250, सी आई और एस आई का डिफरेंस पूछा है। ओके, सबसे पहले रेट को देख लेते हैं। 62/3%, तो ये आ गया आपका 20/300 या फिर 1/15। ओके, अब दूसरा चीज जो है एस आई 5 ईयर्स का क्या है 2250, 1 ईयर का एस आई क्या आ जाएगा अपना 2250 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 ईयर का एस आई अपना क्या आ गया 450। अब देखिए प्रिंसिपल क्या माने, प्रिंसिपल जैसे यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन बोला था, तो फ्रैक्शन में जो नीचे है उसको उसी से मल्टीप्लाई करिए और उसको प्रिंसिपल मान लीजिए। तो फ्रैक्शन में नीचे क्या है 15, इसको 2 बार 2 साल का है तो 2 बार किया हमने, 225 हमने प्रिंसिपल मान लिया, 225 हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब चलते हैं एक एसआई बनाते हैं, एक सीआई बनाते हैं। अगर 225 मेरा है तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा 15, ऐसे ही दूसरे साल के लिए मेरा कितना रहा होगा 15। सीआई में क्या हुआ होगा, फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम रहता है, तो 225 का 1/15, 15। दूसरे साल के लिए क्या रहा होगा 225 का 1/15 प्लस इंटरेस्ट का 1/15। यहाँ मेरा 15 आया, यहाँ पे मेरा 1 आया, ये मेरा 16 हो गया। ओके, अब ये देखिए कि इन्होंने एक चीज दे रखी थी कि फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है 450 है, यहाँ पे मेरा यूनिट कितना बना था 15, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू जो है वो 450 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी क्या आई होगी 450 डिवाइडेड बाय 15, तो 30 आई। अब मुझे उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था सी आई और एस आई का डिफरेंस, मेरा एस आई का टोटल कितना है और सी आई का टोटल क्या है 15 प्लस 16 दैट कम्स आउट टू बी 31, तो मेरा सी आई अपना कितना है 31, एस आई मेरा कितना है 30, और ये मेरा क्या आया 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट की वैल्यू भी 13 है, तो मेरा सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना आ गया 30, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस क्या आ गया 30। अब मेरा प्रिंसिपल हम लोगों ने क्या माना था 225, तो 225 मैंने प्रिंसिपल माना था, तो 225 इंटू में यूनिट की वैल्यू जो 1 आई थी वो क्या है 30,
30 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6750, राइट। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी तक तो जैसे रेट जो है फ्रैक्शंस में दिए गए थे, कभी कभी टाइम भी फ्रैक्शंस में मान लो दिया हो तो अब क्या करना है। तो मान लीजिए टाइम अगर मेंशन है आपका 2/14 ईयर्स, ओके, और रेट जो है वो 20% है, तो फर्स्ट ईयर का जो रेट लगेगा वो क्या रहा होगा 20% एज इट इज। सेकेंड ईयर का रेट क्या रहा होगा 20% एज इट इज। थर्ड ईयर का क्या हुआ होगा 20 का 1/4, ओके, तो 20 का 1/4 कितना हो गया 5%, ओके। अब इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। P जो है अपना 100 है, R जो है 20% है, T जो है अपना 2 and 1/4 ईयर्स है, CI आपसे पूछा गया है, CI आपसे पूछा गया है। एक बार लॉन्ग मेथड में करते हैं फिर इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ईयर में क्या रहा होगा सिंपली 100 का 20% तो 20 आया होगा। सेकेंड ईयर के लिए क्या हुआ होगा 100 का 20% प्लस इंटरेस्ट जो था हमारा 20 उसका 20%, तो क्या आ गया इधर 20 आ गया और इधर क्या आ गया 4 आ गया, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो रहा होगा 24। थर्ड ईयर में हमको कौन सा इंटरेस्ट लेना है 100 का कौन सा इंटरेस्ट लेना है, हम लोग को 100 का 5% लेना है, 100 का या 5%, क्योंकि ये 1/4 ईयर के लिए था, तो 5% प्लस जो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 20 उसका 5% प्लस जो मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 24 उसका भी 5%, तो 100 का 5% मेरे पास कितना आया 5, 20 का 5% 1, 24 का 5% 1.2, तो मेरे पास इस तरीके से क्या आ गया 7.2, ओके 7.2। अब यहां पे देखिए मेरा टोटल कितना बना इंटरेस्ट 20 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 24, थर्ड ईयर के लिए 7.2, टोटल मेरा कितना बना 0.2, 7 4 11 यहाँ पे 5, 512 मेरा 51.2 आंसर रहा, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ई जो है मिसिंग है, आर अपना 20% है, टाइम जो है वो डेज में दिया हुआ है 1 ईयर 73 डेज, ओके। CI जो है वो 242 गिवन है। अब मुझे ये बताइए 73 डेज हैं, 365 टोटल ईयर में होते हैं, तो ये क्या है 1/5 इसको लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। तो मेरा टाइम का फ्रैक्शन क्या बना 1 1:5, ओके। तो अब रेट को क्या होगा मेरा फर्स्ट ईयर के लिए रेट क्या रहा होगा 20%, सेकेंड ईयर के लिए मेरा क्या बन जाएगा 20 का 1/5 दैट मीन्स 4%, ओके। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो मेरा फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना रहा होगा। अच्छा यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, ओके, इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, ठीक है।
इंटरेस्ट जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब हम क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन अगर 2 साल का जैसे 1 ईयर 73 डेज है, तो यहाँ पे 20% है, 20% को आप कैसे लिख सकते हैं, 20/100 दैट कम्स आउट टू बी 1/5। मैंने आपको बताया था नीचे वाले को आप 2 बार गुना कर दीजिए तो 2 बार का आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 5 इंटू में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 25 को प्रिंसिपल मान लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा, 25 का 1/5 आया होगा। ओके, तो इंटरेस्ट कितना बना, 5। सेकेंड ईयर के लिए क्या हुआ होगा, सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, एक तो 25 का 4% रहा होगा, गुड, और 5 का भी 4% रहा होगा। तो 25 का जो 4% रहा होगा तो क्या आएगा अपना, 25 का आप 4% निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 25 का 4% क्या आएगा, 1। और आपका 5 का 4% कितना आया होगा, 0.2। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, 5। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, हाँ, तो सेकेंड ईयर के लिए अपना इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, 1.2। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 6.2। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा हम लोगों ने जो निकाला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 6.2, जिसकी क्वेश्चन में वैल्यू 242 मेंशन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 242 डिवाइडेड बाई 6.2। 242 डिवाइडेड बाई 6.2 कितना आएगा, 242 डिवाइडेड बाई 6.2, और मैंने प्रिंसिपल क्या माना था, 5 इंटू में 5 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मेरी आएगी वो लगभग में 975.80 आएगी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया होगा। हम आगे के लेक्चर्स में और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।